माय लवली ब्यूटीफुल सोल। स्टार सिट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एंड इंट्यूटिव यस और नो सेशन करने जा रहे हैं। इसका यही मतलब है कि आपके मन में जो भी सवाल है, जिस सवाल को लेकर आप कंफर्मेशन ढूंढ रहे हो, मदर यूनिवर्स से आप मदर यूनिवर्स का जवाब आप मांग रहे हो, या फिर किसी लाइफ के पर्टिकुलर एरिया को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो एंड एनर्जी रीचेक करना चाहते हो या फिर एनर्जी चेक इन करना चाहते हो, यहाँ पर आप उस सवाल को अच्छे से फ्रेम करके स्पिरिट गाइड से पूछ सकते हो। उसके बाद क्या करना है, उस सवाल को 3 बार रिपीट करना है। रिपीट करने के बाद आपको एक पाइल चूज़ करके उसके बाद वो रीडिंग देखना है। फिर एक क्वेश्चन के साथ एक पाइल चूज़ करके रीडिंग देखना है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मन में है देन फिर से उस क्वेश्चन के साथ पाइल चूज़ करना है, फिर रीडिंग देखना है। ऐसे आपको आज रीडिंग देखनी है, ठीक है। सो पाइल्स कहाँ पर मिलेंगे आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन है जिसके साथ टाइम स्टैम्प रखा हुआ है, उस टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लीजिएगा। आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पर इमेजेस रखे हुए हैं। उस सेक्शन में जाकर वीडियो को पॉज करके आराम से अपने लिए इमेज चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सिट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा। मुझे ऑफकोर्स तो बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन आई एम श्योर मेरे साथ साथ जो और भी मेरे इस फैमिली के मेम्बर्स हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज का सेशन, आज की रीडिंग विद ऑल द ब्यूटिफुल पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आपके लिए आज एक क्विक यस और नो सेशन रखते हैं। देखते हैं आपके मन में जो भी सवाल हैं या फिर जिस भी चीज़ के लिए आप एनर्जी चेक इन करना चाहते हो, उस चीज़ के ऊपर या फिर उस सवाल के लिए मतलब यूनिवर्स का क्या जवाब आ रहा है। आप अपने स्पिरिट गाइड से जो भी सवाल हैं वो पूछ लीजिए, मन ही मन में वो सवाल कंटिन्यूसली रिपीट करते रहें तब तक मैं शफल कर लेती हूँ। उसके बाद मैं फिर एक कार्ड निकालूंगी जो कि होने वाला है मदर यूनिवर्स का जवाब आपके उस क्वेश्चन के लिए। विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, इस तरीके से आज आप लोग एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो मेरे साथ, थैंक यू सो मच। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज़ आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू। जिन्होंने अभी तक बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है प्लीज़ आप लोग बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1। उनके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं उस सवाल के लिए करंटली क्या एनर्जी है, उस सवाल के लिए क्या आंसर हैं। प्लीज़ मदर यूनिवर्स गाइड मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Oh, it's a no right now because it is not the right time. अभी के लिए ये नो है, ओके अभी के लिए ये नो है। लेकिन टाइम बदल जाएगा, ये इसीलिए मुझे महसूस हो रहा है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है, यहाँ पर देखिए 00 का नंबर है, ठीक है, 2 zeros हैं यहाँ पर और नो आया है, नॉट द राइट टाइम लिखा हुआ है। एंड बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए है 000, ओके। जैसे कि 2 0 से 3 0 मतलब 2 से 3 हो ही जाएगा सही टाइम पे, और सही टाइम कब आएगा, आ जाएगा, ओके। मैं एनर्जी चेक इन ज़रूर करूँगी लेकिन इट्स अ नो फॉर नाउ गाइज, ओके। अगर येस सुनना था, अगर येस करना था, या फिर जो भी जिस भी चीज़ के लिए आप पूछ रहे हो उसके लिए आप मैनिफेस्ट करते रहो,
ओके बस आपको इतना बोला जा रहा है, ये अभी के लिए इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये राइट टाइम नहीं है। अगर किसी चीज़ के लिए आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है और आप मन ही मन में ये पूछ रहे हो कि क्या ये काम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये भी सवाल बार बार आ रहे हैं कि ये काम अब तक क्यों नहीं हो रहा है, इतना डिले क्यों हो रहा है। तो इसीलिए शायद ये मैसेज चैनल होकर आया है कि नॉट द राइट टाइम, अभी नहीं होगा ये काम या फिर अभी नहीं बन रहा है, नॉट द राइट टाइम। इस काम के लिए, इस सिचुएशन के लिए जो भी सवाल आपने पूछा है, इसके लिए अभी राइट टाइम नहीं आया है। एनर्जी देखते हैं, इस चीज़ की एनर्जी देखेंगे। जो भी आपने पूछा है, जिस भी एरिया को लेकर जो भी आपके मन में सवाल हैं, उस सवाल की एनर्जी क्या है, उस एरिया की एनर्जी क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टेम्पररी पॉज। एनर्जी तो अच्छी है, जो भी आप पूछ रहे हो, जो भी आप मांग रहे हो वो ग्रो भी हो रहा है। आपके हार्ड वर्क के रिटर्न में, आपके हार्ड वर्क के रिवॉर्ड के हिसाब से वो ग्रो भी हो रहा है। आपने जो भी सीड सो किया है वो बिहाइंड द सीन प्रोसेसिंग चल भी रही है उसकी, ठीक है। लेकिन अभी आपको सरफेस लेवल में कुछ नहीं दिखेगा, अभी आपको कुछ नहीं मिलेगा। ओके ये एक टेम्परेरी पॉज इस सिचुएशन में है, क्योंकि ये जो भी कुछ आप पूछ रहे हो, जो भी कुछ आप मांग रहे हो ना, जिस तरीके से, जिस ग्रोथ के साथ आप मांग रहे हो इस चीज़ को, ये चीज़ ट्रांसफॉर्म्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाती हूँ। सपोज़ आप किसी पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन के लिए पूछ रहे हो, ठीक है, और मन ही मन में आप ये भी चाहते हो कि ये पर्सन जब आए, लौट कर आए तो कमिटमेंट लेकर आए, सीरियसनेस लेकर आए, पहले की तरह इमैच्योरिटी के साथ ना आए। अब जब आए ताकि ये पर्सन मुझसे शादी कर ले। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ये होगा, पॉसिबल होगा, लेकिन इस पर्सन को ट्रांसफॉर्म होने के लिए अभी भी टाइम है। तो इतना टाइम आपको देना है। मैंने बस एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश की अभी। तो बेसिकली यहाँ पर ये बातें हो रही हैं कि जो भी आप मांग रहे हो, जिस तरीके से आप मांग रहे हो, उस तरीके से आपको मिलने के लिए उस चीज़ को अभी भी ट्रांसफॉर्म होने में वक्त लगेगा। वो चीज़ अभी भी इमैच्योर्ड है, वो चीज़ अभी भी प्रोसेसिंग में है। अभी ही मिल जाता आपको, अभी ही मिल अगर जाए आपको, आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे उस चीज़ के साथ। वो उस चीज़ को आप रोक नहीं पाओगे अपने पास। वो चीज़ आ तो जाएगी आपके पास, लेकिन कुछ दिन बाद आप खो भी दोगे उस चीज़ को, ठीक है। सो इसको मैच्योर्ड होने में थोड़ा सा वक्त है, उसको थोड़ा सा वक्त दो। आपकी एनर्जी अभी चेक करते हैं इस चीज़ को लेकर, इस सवाल को लेकर, इस लाइफ के एरिया को लेकर आपकी एनर्जी फ़िलहाल क्या है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, चलिए देखें। क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। इंतज़ार करना पड़ रहा है, इसीलिए बीच बीच में कंफ्यूज हो रहे हो। कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस चीज़ की एनर्जी में बोला गया है कि ये चीज़ ऑलरेडी ग्रो हो रही है। ये चीज़ आप ही के लिए रखा हुआ है, क्योंकि इस चीज़ के पीछे आप जो मेहनत दे रहे हो, आप जो एफ़र्ट दे रहे हो, आप जो एनर्जी दे रहे हो, उस एनर्जी के रिटर्न में, उस एफ़र्ट के रिटर्न में ये पर्टिकुलर चीज़, ये पर्टिकुलर जो भी है, ये आपको ही मिलने वाली है। लेकिन अभी इसमें ग्रोथ नहीं आया है। ओके अभी जैसे कि ये ट्री ग्रो कर रहा है, ग्रो होने के बाद ही आपको दिया जाएगा। सो उतना टाइम इस चीज़ को देना है। ओके इंतज़ार तो आप कर रहे हो, लेकिन कभी कभार बहुत डेस्परेट हो जाते हो, कभी कभार बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हो। ओके हाँ, उसके बाद फिर खुद को समझाते हो कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे सरेंडर करनी चाहिए, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरी कैपेबिलिटी पर, मुझे मेरे प्यार पे, मेरे हार्ड वर्क पे मुझे विश्वास है। मैं खाली हाथ तो नहीं लौटूंगा या फिर लौटूंगी, मुझे अंदर से ये महसूस होता है। ये आप खुद को समझाते हो, लेकिन कुछ टाइम के लिए। उसके बाद फिर बैक टू दिस कन्फ्यूजन कि क्या होगा क्या नहीं होगा, शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, शायद मुझे छोड़ के कुछ और करना चाहिए, शायद मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो अपने इस कन्फ्यूजन के एनर्जी के ऊपर वर्क ऑन करो। बाकी आप इंतज़ार भी कर रहे हो, आप हार्ड वर्क भी कर रहे हो, ठीक है, आप मेहनत भी कर रहे हो,
एनर्जी भी डाल रहे हो, टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, भगवान के ऊपर भरोसा भी है, खुद के ऊपर भरोसा भी है, लेकिन बीच बीच में ये जो कन्फ्यूजन की एनर्जी में आप चले जाते हो, डाउट की एनर्जी में आप चले जाते हो, इस पर काम करो स्वीटहार्ट। ये एनर्जी कभी कभार ब्लॉकेज बन जाता है, ठीक है, इस पर काम करो। ओके, चलिए अभी यहाँ से भी देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। एक कार्ड मैं देखूँगी यहाँ से। सेल्फ केयर, खुद पर फोकस करो, खुद के ग्रोथ पर फोकस करो। ये चीज़ आपकी है, आप ही की रहेगी। बस ग्रोथ होने में, ग्रो होने में टाइम लग रहा है, प्रोसेस्ड होने में टाइम लग रहा है। एक बार प्रोसेस्ड होने के बाद ये चीज़ आपको ही सौंपा जाएगा, लेकिन अभी इट इज़ द टाइम। आपको बोला जा रहा है आप क्लिनजिंग करो, ठीक है। यहाँ पर बाथिंग इन द रिवर का कार्ड है, आप क्लिनजिंग करने के लिए बोला जा रहा है। ट्रिप में चले जाओ, वैकेशन में चले जाओ, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, ताकि सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के बारे में आप ना सोचो। इस चीज़ के बारे में जितना सोचोगे ऑब्सेशन एनर्जी आएगी, ठीक है। सेल्फ ग्रूमिंग करो, सेल्फ लव करो, जितना हो सके खुद को टाइम दो, खुद के ऊपर फोकस करो, ठीक है। खुद को ग्रोथ देने की कोशिश करो। और क्या कोर्स आप कर सकते हो, और कितना पढ़ाई आप कर सकते हो, और कैसे आप खुद के लुक्स को चेंज कर सकते हो। आप अगर बिज़नेस करना चाहते हो तो उन बिज़नेस आइडियाज़ पर ध्यान दो, ठीक है। अपने अगर किसी काम के बारे में आप पूछ रहे हो तो उस काम को और ज़्यादा वैल्यूएबल कैसे आप बना सकते हो, और ज़्यादा प्रोफिशिएंट कैसे आप हो सकते हो उस काम में, वो आप देखो। खुद पर फोकस करो अभी, ठीक है, खुद के ग्रोथ पर फोकस करो अभी। ये चीज़ आपको सही टाइम पे मिल ही जाएगा। यहाँ से एक कार्ड फाइनल गाइडेंस के लिए हम लेंगे। इवॉल्व इनटू योर कॉम्प्लेक्सिटी अगेन। आप अपने ग्रोथ पर फोकस करें, ठीक है। अभी वक्त है कि आप प्रोफिशिएंट हो जाओ अपने काम में, अपने कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज़ को पहचानने का समय आ गया है, ठीक है। कि आपको जो लगता है कि आपसे नहीं हो सकता, शायद वो आपसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। सो अब आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो जाओ, अपग्रेडेड वर्जन के साथ कनेक्टेड हो जाओ, कॉम्प्लेक्स वर्जन के साथ कनेक्टेड हो जाओ, ठीक है। आप इससे भी बेहतर कुछ कर सकते हो, इससे भी जितने टैलेंट्स, जो भी टैलेंट आप में हैं उसको और ज़्यादा ब्रशअप करने की कोशिश करो। अपने लेवल को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने की कोशिश करो। समय आ गया है मल्टीटास्किंग करने का, समय आ गया है हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने का। और ये तभी कर सकते हो जब आप अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करोगे, जब आप अपने आप को ग्रोथ दोगे। इस पर फोकस करो अभी। ये जो भी हैं ये अपने आप बन रहा है, काम बन रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है, प्रोसेसिंग हो जाने के बाद मिल जाएंगे आपको। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी से थी आपकी रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग कहीं ना कहीं जाकर आपको हेल्प करने वाली है। अगर आपको अच्छी लगी है ये सेशन देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को, आपके स्पिरिट गाइड्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। बाकी फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम आपके लिए क्विक यस और नो सेशन करेंगे। आपके मन में जो भी सवाल हैं, जिस सवाल के लिए आप उत्तर ढूंढ रहे हो, या फिर किसी चीज़ की एनर्जी चेक इन आप करना चाहते हो, फिर से एक रिचेक करना चाहते हो, एनर्जी रिचेक, ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर सवाल आप अपने स्पिरिट गाइड से प्लीज़ पूछ लीजिए अभी मन ही मन में। कंटिन्यूसली रिपीट करते रहिए उस क्वेश्चन को। हम यहाँ पर तब तक कार्ड्स को शफल करके एक कार्ड लेंगे यूनिवर्स के आंसर के रूप में, ठीक है। जो भी इस क्वेश्चन के लिए यूनिवर्स का आंसर रहेगा उसी आंसर को हम अभी चैनल करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हैं जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड।
थैंक यू। जो भी क्वेश्चन मेरे ग्रुप नंबर 2 के मन में है, प्लीज़ उस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दीजिए मुझे। थैंक यू फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव, थैंक यू। 777, इट्स अ बिग येस, लक इज़ इन फुल सपोर्ट। आपके सपोर्ट में लक है। मदर यूनिवर्स का ये ऑर्डर है कि लक आपके सपोर्ट में चलेगा, लक आपके सपोर्ट में रहेगा। तो कौन इसको रोक सकता है, कौन ही आपको रोक सकता है। इट्स अ ब्यूटिफुल मैसेज विद द लकी नंबर 777 और हमारे फैमिली का भी नंबर है 777। इस 777 नंबर ने मुझे बहुत गाइड किया, बहुत हेल्प किया। मैं तो ये हमेशा बोलती हूँ कि 777 की गाइडेंस ने आज मैं जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुई हूँ 777 की आशीर्वाद से, गाइडेंस से। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये जो भी कुछ आप पूछ रहे हो, जिस भी चीज़ के लिए आप सवाल पूछ रहे हो या फिर जिस भी एरिया को लेकर आप सवाल पूछ रहे हो, उस एरिया की एनर्जी चेक करते हैं, उस सवाल की एनर्जी चेक करते हैं, उस चीज़ की एनर्जी चेक करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, ये नहीं आना चाहता है। जस्टिस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। इस चीज़ में ये जो भी सवाल हैं या फिर जो भी चीज़ आपने पूछा है, इसमें मुझे कंपटीशन बहुत दिख रही है या फिर कैओस बहुत दिख रही हैं। ठीक है, कैओस बहुत है, कंपटीशन बहुत है, लड़ना पड़ेगा आपको बहुत, और अभी भी कहीं ना कहीं आपको लड़ना बहुत पड़ा है, स्ट्रगल बहुत है। इस जर्नी में आप बहुत ट्रांसफॉर्म होने लगोगे, बहुत कुछ खोना पड़ेगा, बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा, आपके लाइफ से बहुत कुछ छूट जाएगा, स्पेस बहुत क्रिएट होगा, बहुत टेस्ट देना पड़ेगा मदर यूनिवर्स के सामने। ये जर्नी आसान नहीं रहेगा, या फिर अभी भी नहीं है, ये जर्नी आसान नहीं है। यू कैन कम्प्लीटली रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग, आई फील लाइक दैट, ओके, कि मैं जो भी बोल रही हूँ उसके साथ आप रेजोनेट कर पाओगे कि अभी भी ये जर्नी ईजी नहीं रहा है। ठीक है, काफ़ी बार आप गिर चुके हो, काफ़ी बार आप हार चुके हो, काफ़ी कंपटीशन है इस पाथ में, या फिर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा आपको सबके सामने आपको खुद के लिए या फिर इस चीज़ के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। किसी किसी के लिए प्रॉपर्टी रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है, जहाँ पर बहुत सारे और भी लोग हैं जो इस प्रॉपर्टी के शेयर के लिए एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आ गए हैं, कैओस क्रिएटेड हो गया है, कोर्ट में बात चली गई हैं। ओके, सो ये जो जर्नी है या फिर ये जो चीज़ आप पूछ रहे हो ना, या फिर जो मांग रहे हो, ये आपकी ज़िंदगी को बहुत ट्रांसफॉर्म करेगा। सबसे पहले बहुत ट्रांसफॉर्म करेगा। आप अभी जो पर्सन बनकर लड़ रहे हो, अभी जो पर्सन बनकर आप कोशिश कर रहे हो, आपको जब ये चीज़ मिलेगी ना, मिलेगी तो ज़रूर, जब मिलेगी ना, अब ये आप ये पर्सन रहोगे ही नहीं, आप कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन हो जाओगे, आपकी लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगी, आपके लाइफ में न्यू न्यू लोग आएंगे, आपके लाइफ में अभी जो लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारे रिश्तों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारे लाइफ के बहुत सारे मतलब चेंज हो जाएंगे, बहुत सारे एम फोकस चेंज हो जाएगा। यहाँ पर किसी किसी के लॉर्ड कुंडली में, किसी किसी के चार्ट में लॉर्ड सैटर्न भी हो सकते हैं। वो आपको बहुत स्ट्रगल दे रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क दे रहे हैं, बहुत तकलीफ़ आपको झेलनी पड़ रही है इस पाथ में, इस एरिया में, लेकिन आगे उतना ही सुख है, आगे उतना ही सुकून है। इस एरिया में कभी भी आपको इनजस्टिस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने कभी शॉर्टकट नहीं आजमाया तो, अगर आपने कभी गलत रास्ता नहीं आजमाया तो, कि अरे बाप रे बहुत लंबी जर्नी चल रही है, बहुत टाइम लग रहा है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत कंपटीशन है, तो हम शॉर्टकट अपना लेते हैं, कोई गलत एक रास्ता अपना लेते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, ओके, फेक कोई डॉक्यूमेंट निकालते हैं। ये सब अगर आप नहीं करते हो
देन इस चीज़ में लक आपके फुल सपोर्ट में है, फुल सपोर्ट में रहेगा भी। ये चीज़ आपको ही मिलने वाली है। ये जो भी कुछ आप पूछ रहे हो इस एरिया में, अभी कितना भी तकलीफ़ आपको झेलना क्यों ना पड़े, इसमें जस्टिस आपको ज़रूर प्राप्त होगी। इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से आप एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ भी रहे हो, आगे बढ़ भी जाओगे, एंड यू विल अचीव दिस। ओके, यहाँ पर भी देखो जैसे कि बहुत लड़ने के बाद एक फायर की तरफ ये हाथ बढ़ा रहा है, और यहाँ पर भी सन की तरफ ये चल के जा रहा है। सो इतना जो मेहनत करके आप जिस चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हो, एक समय आएगा बस आप एफर्टलेसली चल के जाओगे और वो चीज़ हासिल कर लोगे। ठीक है, चलिए अभी आपकी एनर्जी देखते हैं इस चीज़ को लेकर। ये जो भी सवाल या फिर जो भी कुछ आप पूछ रहे हो उसको लेकर आपकी एनर्जी अभी फ़िलहाल क्या है, कैसी है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, गुड। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, इसीलिए यस आया है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, इसीलिए यस आया है। आप एग्जॉस्टेड तो हो रहे हो, आपको फ्रस्ट्रेशन भी बीच बीच में आता है, आपको गुस्सा भी आता है, आपको मन भी करता है कि गिव अप कर दूं, लेकिन फिर खुद को कहीं पर बिठा के आप खुद ही खुद को मोटिवेट करते हो। खुद में ना एक ज़िद पैदा कर लिया है आपने कि इसका ना अंत तक हम देख कर जाएंगे, जो भी होगा। अगर नहीं होना होगा ना तो भगवान जी आएंगे और खुद छीन के लेके जाएंगे इस चीज़ को मेरे से, और अगर होना होगा तो मिल जाएगा मुझे, लेकिन मैं इसका अंत देखूंगा या फिर अंत देखूंगी। मैं बीच में गिव अप नहीं करूंगा। जब तक भगवान जी मुझे इस चीज़ से दूर नहीं करें, मैं खुद दूर नहीं होऊंगा या फिर मैं खुद दूर नहीं होंगी। मैं अपने ज़िद से, अपने डिटर्मिनेशन से, अपने कमिटमेंट से ये प्रूव कर दूंगा मेरे आसपास के लोगों को कि अगर मन में प्योरिटी है, अगर काम में दम है, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं इस धरती पर। आई एम अ मैजिकल बीइंग। आप एग्जॉस्टेड तो होते हो, लेकिन मुझे हाल फिलहाल की एनर्जी कुछ ऐसी लगती है कि आप न अपने सपनों को या फिर इस चीज़ को बिल्कुल ही डाउट नहीं करते हो। आप सपने देखते हो, आप विजुलाइज करते हो, एंड आप विश्वास करते हो कि ये सब कुछ होगा। आप सुबह उठते हो हर दिन और इसी इंटेंशन के साथ उठते हो कि शायद आज कुछ बेहतर हो जाएगा। जब सोने जाते हो तो थोड़ा बहुत डिससेटिस्फैक्शन फीलिंग आती है कि आज भी कुछ चेंज नहीं हुआ लाइफ में, आज भी कुछ बेहतर कोई न्यूज़ नहीं मिला, या फिर आज भी सेम काइंड ऑफ लाइफ ही हम जी रहे हैं। लेकिन आप हार नहीं मानते हो। आप खुद को तब भी बोलते हो कि ठीक है, और भी कितना तकलीफ भगवान दे सकते हैं हम देखेंगे, लेकिन हम तो गिव अप नहीं करेंगे। और इस जिद की वजह से आप मदर यूनिवर्स को इम्प्रेस कर रहे हो। आप ऑलरेडी फ्यूचर के बारे में सोच के प्लानिंग प्लॉटिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक विश्वास है कि ये चीज़ देर हो सकती है लेकिन मिलेगी मुझे ही। और इसी चीज़ के लिए यहाँ पर, इसी एनर्जी के लिए यहाँ पर यस आया है। इस एनर्जी को कंटिन्यू रखो। ये एनर्जी बहुत 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 फ़ायदेमंद है आपके लिए, बहुत इफेक्टिव है। प्लीज़ इस एनर्जी को पीछे मत छोड़ो, प्लीज़ इस एनर्जी को डिस्टॉर्टेड मत होने दो। ग्रेट। यहाँ से एक कार्ड लेंगे, देखते हैं मदर यूनिवर्स क्या गाइडेंस आपको देना चाहती हैं अभी इस एरिया को लेकर। ओके, ये कार्ड मैं लूँगी। सीइंग द बिगर पिक्चर, सीइंग द बिगर पिक्चर। आपको बोला जा रहा है कि ये छोटे मोटे, ये जो कंपटीशन है, ये जो चैलेंज आप हर रोज़ फेस कर रहे हो, ये जो स्ट्रगल आप हर रोज़ फेस कर रहे हो ना, ये बहुत आपके अचीवमेंट के सामने बहुत कम है, बहुत छोटा है। सी द बिगर पिक्चर। बेसिकली ये स्ट्रगल आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है। ये स्ट्रगल आपके डिटर्मिनेशन को और ज़्यादा तगड़ा कर रहा है, आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है। ये कंपटीशन है, इसीलिए आप खुद को और ज़्यादा प्रोफेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो, और ज़्यादा बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हो। सो बिगर पिक्चर देखोगे ना तो ये एग्जॉशन भी नहीं आएगा। बिगर पिक्चर में ये है कि आप बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा जाने वाले हो। मतलब बहुत
बड़ा कुछ हासिल करने के लिए यहाँ पर आए हो, कुछ ह्यूज आपका पर्पस है। इसीलिए आपकी लाइफ में भी जब भी आप कुछ मांगते हो थोड़ा ज़्यादा आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, क्योंकि आपके लिए रखा भी तो बहुत बड़ा कुछ है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप देखो, जितना ऊंचा देखना है, जितना हाई एम्बिशन रखना है आप रखो, क्योंकि आपसे हो पाएगा, वो सब कुछ आपसे हासिल हो पाएगा जो आप अपने विजन में रखोगे, जो आप अपने फोकस में रखोगे। 8 का भी यहाँ पर नंबर है, 8 ऑफ कप्स भी यहाँ पर है। वाव वाव, मैंने कहा ना कि सैटर्न का यहाँ पर, शनिदेव जी का यहाँ पर आशीर्वाद है। किसी किसी के चार्ट में शनिदेव जी बैठे हुए हैं, मतलब लॉर्ड बन के बैठे हुए हैं। ही इज़ द लॉर्ड ऑफ अबांडेंस कहा जाता है, लेकिन इतना भर भर के अबांडेंस देते हैं कि उससे पहले तो टेस्ट तो ये लेंगे ही। तो जाहिर सी बात है कि क्या आप उस अबांडेंस को डिज़र्व भी करते हो, या फिर अबांडेंस पाने के बाद आप उसका गलत इस्तेमाल करोगे। पहले तो वो देखेंगे ना कि क्या अबांडेंस देना आपको ये जस्टिस होगा बाकी लोगों के लिए, क्योंकि वो तो सिर्फ आपके लॉर्ड नहीं है ना, वो सबके लॉर्ड है, मेरे भी हैं, आपके भी हैं। जिनके चार्ट में वो लॉर्ड बन के बैठे नहीं हुए हैं उनके भी लॉर्ड है वो, उनके भी गॉड है वो, है ना। तो वो तो देखेंगे ना कि आपको अगर बहुत पैसे मिल जाते हैं तो क्या ये औरों के लिए एक कर्ज हो जाएगा। ये सबसे पहले वो टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही जाकर वो आपको ये अबांडेंस गिफ्ट करेंगे। सो ऐसे आपको बिगर पिक्चर देखना है, इस तरीके से आपको बिगर पिक्चर देखना है। यहाँ से भी देखते हैं एक फाइनल एडवाइस, एक फाइनल गाइडेंस, एक फाइनल मैसेज। ओ माय गॉड, विक्ट्री। यहाँ पर तो गाइडेंस नहीं, यहाँ पर तो मैसेज आया है आपके लिए कि आपको आप जो एनर्जी मेंटेन करो, उसको आप जो एनर्जी में हो अभी उसको मेंटेन करते रहो, बिगर पिक्चर देखते रहो। विक्ट्री आपके लिए रखा हुआ है। ग्रेट, बट दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एंड अपने स्पिरिट गाइड्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज आपके लिए एक क्विक येस और नो सेशन करेंगे। आपके मन में जो भी सवाल हैं, जिस सवाल के लिए आप उत्तर ढूंढ रहे हो या फिर किसी भी एरिया की एनर्जी चेक इन करना चाहते हो, रीचेक करना चाहते हो उस एरिया की एनर्जी, तो इस सवाल को आप अपने स्पिरिट गाइड से पूछ लीजिए मन ही मन में। कंटिन्यूसली रिपीट करते रहें उस सवाल को, तब तक मैं कार्ड्स को शफल कर लूँगी और उसके बाद मदर यूनिवर्स का एक आंसर आपके उस सवाल के लिए हम यहाँ पर चैनल कर लेंगे। ओके, सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद हैं जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। मेरे ग्रुप नंबर 3 के मन में जो भी सवाल हैं उस सवाल के लिए क्या आंसर है मदर यूनिवर्स आपका, प्लीज़ मुझे बता दीजिए। थैंक यू सो मच, मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू। ओह, बहुत बहुत ऑब्सेशन है इस चीज़ को, इस एरिया को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो मेरे ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3। जब तक ये ऑब्सेशन, ये कंट्रोल आप लेट गो नहीं करोगे, या फिर किसी किसी के लिए कंफर्ट जोन भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में बैठ गए हो, मतलब आप इस एरिया में, जिस भी एरिया को लेकर आप सवाल पूछ रहे हो, इस एरिया में आप बाहर चेंज तो चाहते हो, ट्रांसफॉर्मेशन तो चाहते हो, लेकिन खुद कंफर्ट जोन में बैठ गए हो, खुद कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हो, खुद कंफर्ट जोन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, तो बाहर चेंजेस कैसे आएंगे? नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मदर यूनिवर्स बोल रही हैं।
देखिए मैं तो बस कार्ड रीड कर रही हूँ, मेरा तो उतना कोई क्रेडिट है भी नहीं, है ना। मैं तो बस मामूली से एक मीडियम हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या नंबर क्या आया है, 0909। मतलब 9 का मतलब है कंप्लीशन का नंबर, 0 इज़ समथिंग, मतलब 0 का मतलब होता है एक बिगिनिंग से भी पहले, प्रिपरेशन पीरियड, फूल जो टैरो में फूल कार्ड माना जाता है, राइट। तो अभी 0 से 9 मतलब प्रिपरेशन से कंप्लीशन पॉसिबल है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। ये जो कंप्लीशन का जो एक प्रोसेस है, जो सर्कल है, ये ब्यूटीफुल परफेक्ट सर्कल बन नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आप ऑब्सेशन में हो, या फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, सिचुएशंस को, चेंज को रेजिस्ट कर रहे हो, आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश करो, टाइम को कंट्रोल करने की कोशिश करो, या फिर कंफर्ट जोन में बहुत ज़्यादा हो। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है कि आप अगर मैनिफेस्ट भी कर रहे हो ना, उस मैनिफेस्टेशन में भी टाइम देकर मैनिफेस्ट करो कि प्लीज़ भगवान जी मुझे जुलाई के अंदर ये दे दीजिए, या फिर आई हैव ऑलरेडी रिसीव दिस विद इन जुलाई। मतलब टाइम फ्रेम रख के आप मैनिफेस्ट करो, जो कि बिल्कुल ना है। मैनिफेस्टेशन का एक सबसे बड़ा रूल होता है टाइम फ्रेम आप मैनिफेस्ट मत करो, ठीक है। और यहाँ पर मुझे वही एनर्जीज दिख रही हैं, सो इसीलिए अभी के लिए तो ना आया है। चलिए भी देखते हैं, जो भी सवाल आपने पूछा है, जिस भी एरिया को लेकर आपने सवाल पूछा है, लाइफ के उस एरिया की एनर्जी क्या है करेंटली। डेविल, 3 of Wands, Ace of Pentacles। जिस भी चीज़ के बारे में आपने पूछा है ना, उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत कुछ चेंजेस करने हैं, ओके, बहुत कुछ चेंजेस करने हैं, बहुत कुछ न्यू शुरू करना है। न्यूनेस आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, लेकिन आपके ऑब्सेशन के कारण या फिर कहीं ना कहीं आप उस चेंज को रेजिस्ट कर रहे हो। बहुत कुछ सोच तो रहे हो, लेकिन वो सोच आप उस एरिया में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। बेसिकली पता है इस एरिया की एनर्जी क्या है। ये एरिया अभी जिस एनर्जी में है, उस एनर्जी को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आप एक अपने ऑब्सेशन के कारण या फिर चेंज से आप डर रहे हो, या फिर कंफर्ट जोन में आप इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हो जिस जोन में, कि जो चेंज यहाँ पर करना है, या फिर इस सिचुएशन की असली नेचर को समझ के ही आप चेंज कर सकते हो ना, लेकिन इस सिचुएशन के असली नेचर को आप समझ ही नहीं पा रहे हो, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। ओके, इसमें पोटेंशियल है गाइस, इस चीज़ में अभी भी पोटेंशियल है। इसके लिए यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। फ्यूचर पोटेंशियल है, इस चीज़ से आपको ग्रोथ भी मिल सकती है, ये चीज़ आपको मिल भी सकती है, न्यू बिगिनिंग्स इस चीज़ से मिल सकती हैं। ओके, यहाँ पर स्प्राउट्स भी निकल रहा है, लेकिन न्यू बिगिनिंग के लिए इस चीज़ में जो चेंजेस लाना है, वो चेंजेस आ नहीं पा रहा है, उतना टाइम इस चीज़ को दिया नहीं जा रहा है। इस एरिया को लेकर बहुत डिस्कस कर रहे हो, बहुत दूसरे लोगों के साथ उनके एडवाइस को ले रहे हो, या फिर बहुत अप्रूवल के लिए इधर उधर भाग रहे हो, इससे पूछ रहे हो, उससे पूछ रहे हो। इस एरिया को लेकर एटलीस्ट 3-4 एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, 3-4 टैरो कार्ड रीडर के पास चले गए। ऐसा आप कर रहे हो क्या? अगर ऐसा आप कर रहे हो, ये मत करो। किसी एक से आप रीडिंग कर रहे हो या रीडिंग करवा रहे हो या फिर प्रेडिक्शन करवा रहे हो, वो अलग बात है, लेकिन चारों के चारों से जहाँ पर भी आपको एस्ट्रोलॉजर मिल रहा है, वहाँ पर ही जाकर आप इनसे इसी एरिया के बारे में बात करो, मत करो। इस एरिया में ना बहुत नज़र भी लग रही है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। ये जो भी एरिया है ना, इसमें बहुत नज़र भी लग चुकी हैं, ईविल आइज़ बहुत ज़्यादा हैं।
आप ब्लैक टूरमलाइन पहना करो, ओके। बैग में, पर्स में, वॉलेट में ब्लैक ऑब्सिडियन का टंबल रखा करो। एंट्रेंस, घर के एंट्रेंस डोर में ना आप क्या कर सकते हो, आप एक बकेट लो, उसमें 3 पिंचेस ऑफ रॉक सॉल्ट मिलाओ वाटर में, ठीक है ना। मॉपिंग वाटर लो और 3 पिंचेस ऑफ रॉक सॉल्ट मिलाओ, और फ्रंट डोर में, एंट्रेंस डोर जो होता है ना, उसमें आप 3 या फिर 5 बार मॉप करो। अच्छे से मॉप करते हुए बस इतना कहो, रिलीज़ माई ब्लेसिंग्स टू मी। अगर 3 बार मॉप कर रहे हो देन 3 बार ही बोलो, रिलीज़ माई ब्लेसिंग्स टू मी। और वॉइस, मतलब ऑफ कोर्स इनर वॉइस के बारे में बात करो, आप मुंह से भी बोल सकते हो या फिर मन ही मन में भी बोल सकते हो, बट जब भी बोल रहे हो वो स्टर्न वॉइस होना चाहिए, जैसे कि किसी को आप ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है, कि रिलीज़ माई ब्लेसिंग्स टू मी, ओके। तो ये आप करो। इस चीज़ में पोटेंशियल है, लेकिन ये पोटेंशियल ब्लॉक्ड है, ये पोटेंशियल ट्रैप्ड है, ओके। ये पोटेंशियल ट्रैप्ड है ईविल आई की वजह से भी और आपकी भी एनर्जी की वजह से। आपकी एनर्जी अभी मैं चेक करूँगी, इस एरिया को लेकर आपकी एनर्जी हाल फिलहाल में कैसी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, ईश्वर आपको बार बार कोई ना कोई साइन दिखा रहे हैं, आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय में आपको ये करना चाहिए, इस समय में आपको वो करना चाहिए, लेकिन आप वो गाइडेंस, वो स्टेप्स, वो साइंस के ऊपर ध्यान ना देकर आप वही कर रहे हो जो जिस चीज़ की तरफ आप टेम्पटेशन महसूस कर रहे हो, और वही चीज़ आप गलत कर रहे हो। एक अलग टॉक्सिक ज़िद पकड़ के बैठे हो। मतलब मैंने शायद ग्रुप 2 में कहा था कि ग्रुप 2 की ज़िद, उस पर्टिकुलर एरिया को लेकर ग्रुप 2 की ज़िद बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर जो ज़िद मुझे दिख रहा है ना, वो बहुत अनहेल्दी ज़िद है। एक एग्जाम्पल देकर मैं समझाती हूँ। सपोज आप किसी से प्यार कर रहे हो, ओके, और आपको पता है कि ये इंसान अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होने के लिए आपके पास आ रहे हैं, ओके। और आपको बार बार ये मैसेज दिया जा रहा है कि इस पर्सन को लेट गो करो फॉर नाउ, इस पर्सन को अपना जो एब्सेंस है वो समझाओ, ओके। इस पर्सन को या फिर ये इस पर्सन को लेट गो करो जो ट्रू लव है। अगर यही पर्सन आपके ट्रू लव है तो ये पर्सन चेंज होकर वापस आएंगे, अगर नहीं, जो ट्रू लव हैं आपके वो पर्सन आएंगे आपकी ज़िंदगी में। सो बिगर पिक्चर में लव को मैनिफेस्ट करो, बिगर वे में लव को मैनिफेस्ट करो, ऑब्जेक्टिवली लव को मैनिफेस्ट करो, स्पेसिफिकली नहीं। लेकिन आप यहाँ पर क्या करो, इस पर्सन की तरफ इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हो कि आप ये साइंस ना सुनकर आप चेंज के डर से कि अरे बाप रे, इसको मैंने लेट गो कर दिया तो ये फिर से कभी चेंज होकर नहीं आया तो फिर मेरा क्या होगा, तो फिर छोड़ते हैं, ऐसे ही रहते हैं, एक ना एक दिन तो इसको प्यार हो ही जाएगा मुझसे फिजिकल होते होते। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं होता है स्वीटहार्ट, ओके। सो जो चीज़ लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है आपको, प्लीज़ उसे लेट गो करें। आप क्या सोचकर इतना ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हो, इतना ज़्यादा चेंज ला ही नहीं रहे हो जो चेंज नेसेसरी है आपके इस मैनिफेस्टेशन को फुलफ़िल करने के लिए, इस न्यू बिगिनिंग को लाने के लिए अपने ज़िंदगी में। आप जो भी मांग रहे हो बिगर पिक्चर में मांगो। मतलब मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये मत करो। आपको समझ नहीं आ रहा है आपके लिए कौन सा सही है कौन सा नहीं है, और जो सही नहीं है वही चीज़ में आप जिद पकड़ के बैठे हुए हो। और मदर यूनिवर्स तो नहीं देना चाहती, वो मदर यूनिवर्स आपको डॉक्टर बनाना चाहती है, लेकिन जिस तरीके से आप बनना चाहते हो, जिस कॉलेज से आप पास आउट होना चाहते हो, वो कॉलेज आपके लिए सही नहीं है। और आप भी जिद पकड़ के बैठे हुए हो, जब तक उस कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा मैं कंटिन्यूसली अटेम्प्ट्स देती रहूँगी। ये तो ऑब्सेशन है, ये तो कंट्रोल है, ये मत करो। चलिए, मैंने एक एग्जाम्पल देकर समझाया, ठीक है। आई होप कि एग्जाम्पल अगर रेजोनेट नहीं भी कर रहा है ना तो प्लीज़ एसेंस को लीजिएगा, ओके ना। यहाँ से भी देखते हैं क्या आ रहा है। एक गाइडेंस
एक एडवाइस फ्रॉम मदर यूनिवर्स फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। सेल्फ लव एंड एक्सेप्टेंस। सबसे पहले ना आपको बोला जा रहा है आप खुद के पावर को, खुद के रियल सेल्फ को पहचानो। आपके अंदर सेल्फ लव की कमी आ रही है। मून बहुत वीक होके पड़ा है। फुल मून वाटर पिया करो, मून स्टोन पहना करो। ओके, यहाँ पर भी जैसे कि मुझे मून स्टोन दिख रहा है, इनके गले में भी, ठीक है। मून स्टोन पहना करो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। आप क्या सोचकर ये इतना ऑब्सेस्ड हो रहे हो, आई डोंट नो। आप ना थोड़ा सा फ्लो में रहो, तभी जाकर ये मैनिफेस्टेशन फुलफिल होंगे। आपको अगर लग रहा है ना कि इस बात को फॉलो करेंगे तो वो सपने कैसे पूरे होंगे, मदर यूनिवर्स पर भरोसा करके ना जो पाथ आपके सामने लाया जा रहा है उस पाथ को फॉलो करके देखो ऑलरेडी, ताकि आप गलत डिसीजन ना लो। इसके लिए ऑलरेडी आपको गाइड किया जा रहा है कि ये पाथ चूज़ करो, वो पाथ चूज़ करो। और ऑलरेडी यहाँ पर हाँ बोला गया है कि आपको जो भी आपको चाहिए वो मिलेंगे आपको, लेकिन मदर यूनिवर्स के हिसाब से उनके प्लानिंग पर ट्रस्ट करो। इतना कंट्रोल, इतना ऑब्सेशन सही नहीं है। थोड़ा सा भरोसा करो अपने आप के साथ, अपने पावर के साथ कनेक्टेड हो जाओ, तब जाकर आपको पता चलेगा कि आप इनफ हो। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट आपको होना नहीं पड़ेगा, या फिर किसी एक ही चीज़ में आप डिपेंडेंट हो रहे हो कि ये नहीं होगा तो हम बिखर जाएंगे, हमारा करियर बिखर जाएगा। ये गलत सोच है। ओके ना, चलिए चेंज को एक्सेप्ट करना सीखो स्वीट हार्ट, चेंज को एक्सेप्ट करना सीखो। और इस एरिया में चेंजेस चाहिए, ठीक है। आपकी किसी हैबिट में चेंजेस लाना है आपको। अगर चेंज नहीं ला सकते, it is going to be very tough for you sweetheart, very tough for you. Oh my God, see, claim your power again बोला जा रहा है। आप अपने पावर को दूसरे चीज़ों पर डिपेंडेंट करवा रहे हो। क्लेम योर पावर, इट इज़ कम्प्लीटली विद इन यू। क्लेम योर पावर। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, मतलब हेल्प हुआ होगा इस रीडिंग से। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा अगर हेल्प हुआ है तो, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।